सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। राम जी की कृपा से आपके और हमारे प्रयास द्वारा यह एक नया प्रयास है कि आज इस आधुनिकता के युग में जहां एक और अपनी संस्कृति, संस्कार एवं धर्म शास्त्रों के ज्ञान को जानने व समझने की उत्सुकता बनी हुई है, किंतु इस व्यस्तम जीवन में समय निकालकर 3-4 घंटे रामचरितमानस, रामायण या राम कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक करना हर किसी के लिए सरल नहीं है। किंतु जिस तरह अगर बूंद बूंद से घड़ा भरा जा सकता है, तो अगर वक्ता और श्रोता पात्र हो तो छोटे छोटे भाग में प्रभु चरित्र सुनकर अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए, राम जी की इच्छा मानते हुए आपके और हमारे द्वारा यह एक प्रयास है कि रामचरितमानस, रामायण को श्री राम कथा का रूप देते हुए हमारे द्वारा 9 से 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से एक राम कथा श्रृंखला रूप में आपके सामने रख रहे हैं। हम अपनी ओर से अपना प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी ओर से जीवन सार्थक भाव से प्रयासरत रहेंगे तो इस बूंद बूंद ज्ञान रूपी जल से ये जीवन तृप्त अवश्य होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। राम जी, आप इस ज्ञान श्रृंखला का हिस्सा बने, जिससे आज आप और हम राम जी की कृपा से गोस्वामी जी द्वारा रामचरितमानस में सर्वप्रथम गुरु वंदना की है। राम जी, बादहूँ गुरु पद पुदम अनुपराग, सरजो सुभाष सरस अनुरागा, हेम हेमुरी मय चुरन चारु, समन सकल भवरंजन परिवारु, सुकृति शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमुनि मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गान बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, स्मृत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहो तमसो सुप्रकाशो, बड़े भाग्य और आवहि जासु, उग्र ही विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भवरंजनि के, सुजहि रामचरित मणिमानिक, गुपत प्रकट भय जो जय खानिक, सियावर रामचंद्र की जय शरणम। आप और हम भी गुरु वंदना करते हैं, संत व शास्त्र भी गुरु वंदना करते हैं, कहते हैं जीवन में गुरु होना चाहिए। ऐसा आप और हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में गुरु होना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे द्वारा संचित पाप हमारे कितने कितने जन्म हुए, हमें पता नहीं। कौन से जन्म में हमसे कितना और कौन सा पाप हो गया। ये जो संचित पाप हैं, राम जी, इन पापों को मिटाने के लिए आपको और हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और संत गुरुदेव का
सानिध्य मिले तो संचित पाप मिटते हैं राम जी। जो हृदय में ज्ञान और वैराग्य के नेत्र हैं वो खुलते हैं। ये दो आंखें हैं, ज्ञान और वैराग्य, और कहाँ हैं ये हृदय में मन की हैं। मुखड़े की आंखों से संसार दिखाई देता है, किंतु ज्ञान और वैराग्य के नेत्र जब तक बंद हैं तब तक हम संसार को कामनाओं के रूप में देखते हैं राम जी। ये दृष्टि संसार में पाने की होती है, ये दृष्टि संसार में पार जाने की नहीं होती है राम जी। संसार भवसागर से पार होने की दृष्टि तभी बनेगी जब जीवन में किसी संत गुरुदेव की कृपा होती है राम जी। तुलसी बाबा तो कह रहे हैं, गुरु बिन मुश्किल है भवसागर पार होना। आप और हम सभी कहते हैं कि गुरु काटे भरम की जाल, जीव सुख पावे। जीव सुख पाता है राम जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गुरुदेव तुल्य शास्त्रों में माना गया है। किंतु गुरु काटे भरम की जाल, ये जो भरम है वह भरम ही गुरु ही मिटा सकता है। और ये भरम है क्या? ये संत सदगुरु के मार्गदर्शन में अनुभव कर सकते हैं, और वह भरम हम सभी ने पाल रखा है। पता सभी को है, आए हैं तो जाना भी है संसार से, और जो आए हैं उन्हें जाते हुए भी देख रहे हैं। किंतु इस सत्य को स्वीकारने की बजाय इस भ्रम में जी रहे हैं जैसे अभी हमारे लिए तो बहुत समय है राम जी। यह एक की नहीं, हम सभी की यही अवस्था है। इस अवस्था का वास्तविक ज्ञान गुरु बिन नहीं हो सकता। हम स्वीकार नहीं कर सकते राम जी कि सामान 100 वर्ष का और खबर नहीं पल की, ये है कि नहीं है? है। यह भ्रम ही तो है, यह भ्रम में ही तो जीना है राम जी। और जिस दिन संत या सदगुरु देव के सानिध्य में भ्रम मिट जाता है तो काया रूपी शरीर में जीव सुख पाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।